हे प्रभु, आपने भक्ति मार्ग का महत्व बताया, पर अब मैं पापियों के भयंकर यम मार्ग के बारे में सुनना चाहता हूं। हे तर्कशा, जो प्राणी धर्म और दया से रहित होते हैं, अहंकार और पाप में जीते हैं, उनके लिए यम मार्ग अत्यंत भयानक होता है। जो पाप में लिप्त, मोह और कामना के जाल में फंसे रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संग से विमुख होते हैं, ऐसे लोग नरक की यात्रा करते हैं। जब काल पास आता है, तब भी पापी को वैराग्य नहीं होता। प्राण निकलते समय 100 बिच्छू के डंक जैसे पीड़ा होती है। रे दूष, अब तुझे यमराज के दरबार में ले चला जाएगा। हाय, मुझे छोड़ दो। मैं वापस जाना चाहता हूँ। भूख, प्यास और पीड़ा से व्याकुल प्राणी तपती बालू पर बिना विश्राम चलाया जाता है। मुझे बचा लो, मैं अपने पाप का फल देख रहा हूं। पिंडदान से ही प्राणी को यातना देह मिलती है। बिना पिंडदान के आत्मा भटकती रहती है। पहले पिंड से सिर, दूसरे से गर्दन और कंधे, 9 पिंड से पूरी देह और 10वें से भूख प्यास जागृत होती है। 86,000 योजन लंबा याम मार्ग 16 पुरों को पार करके आत्मा यमराज के दरबार पहुंचती है। इसलिए हे गरुड़, जीवन में धर्म, दया और भगवान का नाम ही रक्षा करता है। हे केशव, यामलोक का मार्ग इतना दुखदाई क्यों है? पापी जीव वहां कैसे जाते हैं, मुझे बताइए। हे गारुद, याम मार्ग कितना भयानक है, और कि मेरा भक्त होकर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। याम मार्ग में न वृक्षों की छाया होती है, न जल, न अन्न। प्राणी भूख और प्यास से तड़पता रहता है। वहां प्रलय काल के समान 12 सूर्य एक साथ तपते रहते हैं। पापी कभी कांतों पर चलता है, कभी बर्फीली हवा से पीत होता है, और कभी यमदूतों के शास्त्र से चलनी होता है। ये आसी पात्रवान है, जहां पैटर्न की धार से शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं तपती हुई बालू है, कहीं अंगारों की वर्षा, और कहीं धधकता तमरा मार्ग। याम मार्ग के बीच भयंकर वैतरानी नदी बहती है, जिसका दर्शन भी प्राणी को मूर्छित कर देता है। भूखे पापी खून पीते हैं। हाँ बेटा, हाँ भाई, चिल्लाते हुए नदी में डूबते उतरते रहते हैं। जिसने दान नहीं किया, वो बिना नाव के इसी नदी में घसीटा जाता है। मैंने दान नहीं दिया, धर्म का पालन नहीं किया। यहां प्राणी थोड़ी देर विश्राम करता है, पर अपने परिवार को याद करके और अधिक दुखी हो जाता है। धन कहां है, पुत्र कहां है? जीव सिर्फ अपने कर्म का फल भोगता है। 1 वर्ष तक प्राणी महीना दर महीना अपने कर्म के अनुसार दुखता रहता है। जिन्होंने मरण काल का दान नहीं दिया, वो बंधनों में बंधकर यमराज के सामने ले जाए जाते हैं। हे गारुद, ये दक्षिण द्वार का मार्ग है। अब और क्या सुनना चाहते हो? हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातनाएं भोगता है। हे विनाता पुत्र गरुद, मैं तुम्हें नारक की यातनाएं आदि से अंत तक बताता हूं।
मेरे मुख से नारक का वर्णन सुनकर तुम स्वयं कांप उठोगे। बाहुबीटपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। उस द्वार को देखकर पापी प्राणी जोर जोर से विलाप करने लगता है। हे धर्मराज, इस प्राणी के सभी मानसिक, वाचिक और कायिक पाप लिखित हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल, आकाश और स्वयं हृदय सब प्राणी के कर्म जानते हैं। यमराज अपना भयंकर रूप दिखाते हैं, दंतधारी, प्रलय मेघ समान गर्जना वाले और बिजली के समान प्रभावशाली। अरे पापियों, तुमने काम, क्रोध और अहंकार से पाप क्यों किया? अब उसी पाप का फल भोगो। हे यमदूत, कृपया क्षमा कर दो। जब जीवन में दान न दिया तब क्षमा क्यों याद आ रही है? किसी को तेल की कढ़ाई में तले जाते हैं, किसी को गन्ने की भांति पीरा जाता है और किसी को पक्षियों के द्वारा नोच लिया जाता है। तमिस्त्रा, अंडह तमिस्त्रा, राउरव कुल 21 प्रमुख नरक हैं। हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यामलोक के महामार्ग में जाते हैं? जो सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, वे एक दुखा के बाद दूसरा दुखा भोगते हैं। पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से यमराज के नगर को जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोहत्या, स्त्री हत्या और अन्य गोरे पाप करने वाले वैतरानी में गिरते हैं। यमदूत पापियों को पीटकर वैतरानी में धकेल देते हैं। जो झूठी गवाही और छल से जीवन जीते हैं, वे शालमली वृक्ष पर यत्न भोगते हैं। पापियों को उनके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न नारकों में दंड मिलता है। धर्मराज कर्म के अनुसार निष्पक्ष न्याय करते हैं। नारक भोग के बाद जीव पुनः योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य योनि कर्म सुधार का अवसर है। पाप त्याग करो, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाओ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और डार्क एआई स्टूडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।